अगस्ता मोटरबाइक सुनील की मोटरसाइकिल का नाम पूछ रही है। एमवी अगस्ता अमेरिका, इटालियन मोटरसाइकिल। कीमत 40 लाख रुपए। कीमत 40 लाख रुपए। सारी बातें याद रखनी पड़ती है, सारी बातें याद रखनी पड़ती है। भूल जाती है बहुत बातें, लेकिन क्या करें, याद रखनी पड़ती है। रेडी रेगुलर बनाओ, कुछ करो। वो कहाँ से आई सर? इसी कारोबार में रहने हैं। हलवाई है, मिठाई बनानी है, अच्छी बनानी है। इसी कारोबार, लोग जो मर्जी कहें। अब तो नहीं कहते, वैसे पिछले 10 साल से कुछ छोटी मोटी औकात मेरी मानने लगे। अगर ऐसा ना होता तो मैं यहाँ नहीं, ठीक कह रहा। लेकिन मैं तो इस पे कोई रंजिश वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इस बात से नाराज हूँ, यू गो यूर वे, लेट मी गो माई वे। मैं आपके लिखे पे आपके रास्ते में टांग नहीं अड़ाता, तो आप मेरी बातों में क्यों टांग अड़ाते हो? आई एम माई ओन एडमायरर, माई ओन रीडरशिप। मैं कब कहता हूँ कि आप अपनी टाइप का लिखना पढ़ना छोड़ के उसको अडॉप्ट करना। लेकिन मेरे को गलत करार के ये दे दो, राइटर नहीं बंद कर दो लिखना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। क्या है, हिंदुस्तान में हिंदी का लेखक एक भी पैदा नहीं हुआ ऐसा जो कोई दूसरे कारोबार में होने के साथ साथ राइटर हो, सिर्फ लेखन से घर की दाल रोटी चला लो। एक भी नहीं है। एक कमलेश्वर हुए, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के दफ्तर की, वहाँ जाके फिल्में लिखने लगे, चंद्रकांत का सीरियल बन गए। इतने विद्वान लेखक, मोर रखे डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे मेरे को जलंधर में। तब मैं स्टूडेंट था तो वो टीचर थे। रविंद्र कालिया मेरे से 1 साल सीनियर स्टूडेंट थे, यूनियन के वो थे, सेक्रेटरी थे। इतने राइटरों को मैं पर्सनली जामीन हूँ कि कोई दूसरा कारोबार किए बिना घर की दाल रोटी चला के दिखा दे रॉयल्टी के दम पे। कोई प्रोफेसर है, कोई सरकारी नौकरी करता है, दूरदर्शन जैसे, ऑल इंडिया रेडियो में पहले बड़ी गुंजाइश होती थी, अब नहीं है। कितनी बातें हैं। कोई खालिश राइटर एक बता दो जो कलम से पैसा कमा के घर की दाल रोटी चलाता हो, एक भी नहीं। लेकिन गुलशन नंदा को देखो, चेतन भगत को देखो, अमीर त्रिपाठी को देखो, 5 करोड़ रुपया एडवांस देता है मेरा ही पब्लिशर, जो मेरे को 5 लाख रुपए देने में उद्यत करता है। परसों दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा। चेतन भगत ने 5 करोड़ बिना एक लफ्ज लिखे 5 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया। फिर क्यों? एक ही क्वालिफिकेशन है ना उसमें, क्या कि वो इंग्लिश में लिखता है। हिंदी की इतनी नाकर्दी 46% भाषी इंडिया में है। वर्ल्ड की 3rd लैंग्वेज मानी जाती है आज की तारीख में। स्पोकन लैंग्वेज में वर्ल्ड की 3rd लैंग्वेज मानी जाती है। अक्सर आप सुन के हैरान होंगे, आउट ऑफ सब्जेक्ट एक बात कह रहा हूँ, जो फर्स्ट है वो अंग्रेजी नहीं है। जो हमारे पुराने हुक्मरानों के जमाने थे, फर्स्ट वो है मैंडरिन, जो चाइनीज भाषा का एक डायलेक्ट है, और सेकंड स्पेनिश है। हाँ, सब लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश तो संसार की भाषा है, ऐसा नहीं है। मैंडरिन है संसार की भाषा, स्पेनिश है। और अभी हिंदी की तरक्की 5 से 3 पर आ गई है। पहले 5वें नंबर पर था, 3rd फ्रेंच थी, फिर इंग्लिश थे, फिर हिंदी थी, अब 3rd पर है हिंदी। लेकिन हिंदी की कदर देख लो, आधी आबादी हिंदी भाषी है, 46% है। 1000 बायर किताब का ढूंढना मुश्किल है। 1000 बायर हिंदी की किताब। इंग्लिश की किताब 5 लाख, चेतन भगत की किताब 25 लाख तक छप चुकी है। क्यों? एक ही क्वालिफिकेशन है, अंग्रेजी में लिखता है। उसने अपने इंटरव्यू में अपने मुंह से कहा कि मैं ऐसा पाठक जैसा नहीं लिख सकता। लेकिन ऐसा पाठक अगर वो एक स्टाफ पे है, ऐसा तो 50 कदम पीछे है उससे। इसलिए क्योंकि वो एक कर्स्ड लैंग्वेज का राइटर है, हिंदी का राइटर, जिसको ना
सरकार पहचानती है ना पब्लिक पहचानती है। सरकार तो हिंदी को पहचानती नहीं। शुरू में जो वादे किए थे, इंग्लिश विल बी फेस्ड आउट, हिंदी विल बी नेशनल लैंग्वेज, नथिंग हैपेंड एवर, नथिंग हैपेंड। एक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, 15 दिन ड्रामा करते हैं, बोर्ड लगा दो, बाइलिंगुअल टाइपराइटर होनी चाहिए, इंग्लिश की भी चिट्ठी है तो हिंदी में साइन करो। आदरणीय सुनील को आप जब मानते हैं कि आपका प्रतिरूप है और जो बातें आप नहीं कर पाए या आपने जो बात नहीं कह पाए वो, पर सुनील की शादी क्यों नहीं करा रहे आप? बताता हूँ, देखो अभी मैंने कहा कि मैंने सुनील का पहला लगन 1963 में लिखा। आज सन 2022 चल रहे हैं, इतने में 122 नामा चले। तो ये जो ऑलमोस्ट 60 साल का वक्फा है, तो इस हिसाब से सुनील तो 90 साल का होना चाहिए। लेकिन जो फिक्शन का जो कैरेक्टर है, उसकी उम्र नहीं बढ़नी, उम्र नहीं बढ़नी, उसने उस 30 का है तो 30 ही रहना। और वैसे भी जो उसका जो पीरियड है उसका एक्टिविटी का, वो 4-5 साल का है। तो शादी का टाइम आएगा तो देखेंगे। अभी तो आप ये ना सोचो कि उसकी उम्र बढ़ रही है, पता नहीं शादी हो सकेगी या नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर द राइटर टू शो हिम ए मैरिड मैन, दिस इज द राइट आंसर। ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं उसको शादीशुदा शख्स दिखाऊं। आपने 300 नावल लिखे हैं और मैंने ये पाया है, और हम सभी जो आपके प्रशेदाई हैं उन्होंने देखा, ऐसा महसूस करते हैं कि महिलाओं को जहाँ अभी सर बता रहे थे कि बहुत चतुर और गुणवान बताते हैं, वहीं आप उनको बहुत चरित्रहीन, हर्राफा, इस तरीके के चीज़ें आप बताते हैं कि वो मतलब अपराध भी कर सकती हैं। वो थोड़े से देर इज ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ फार विद द प्रेजेंट करप्ट सोसाइटी, क्रिमिनल सोसाइटी। आज देखिए क्राइम का क्या हाल है। पहले होता था क्राइम, पहले भी होता था, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि 35 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में बंद कर दो, और रेफ्रिजरेटर भी मेल ऑर्डर से खरीदा। हाँ, तो फिर ये इतने हाईनेस क्राइम्स है, इतनी करप्ट सोसाइटी है, जरा पार्किंग पे खून खराबा हो जाता है। पहले तो नहीं हो, क्राइम कभी थी, क्राइम फ्री सोसाइटी सपना है। आप भूल जाइए कि कभी केजरीवाल कर देगा या मोदी साहब कर देंगे, किसी के किए नहीं होने वाली। इंसानी फितरत है टू गो, ह्यूमन नेचर टू गो आउट ऑफ द वे। उसने लकीर पे कभी नहीं चलना, उसने डाइवर्शन जरूर करनी है। उसको भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि उसने यही सोचना है, अच्छा ये तो ऐसे करूँगा ना, ये ऐसे करूँगा। तो कुछ बातें मेरे को इसलिए लिखनी पड़ी कि मेरे पे डेटेड का ठप्पा न लगे, वो कंटेम्प्रेरी लगे। तो उसमें छोटी मोटी बातें कोई आ जाती है ह्यूमन कैरेक्टर को जरा थोड़ा सा खराब दिखाने की, तो फिर उसको जनरलाइज करना तो नहीं ठीक ना। तो ठीक है, खराबी कहाँ नहीं होती, कहानी कहीं भी हो सकती है। आप मेरे पे ये इल्जाम रखते हैं कि आप खराबी क्यों चुनते हो, तो उसका रीज़न है कि भाई मोपासा ने कहा था, मेरे को मौके पे कोटेशन याद आई है कि आप खराब औरतों की कहानियों को लिखते हो। मोपासा, ये जेन्युइन बात है, मैंने रीडर डाइजेस्ट में पढ़ी। तो मोपासा का जवाब था, अच्छी औरत की भी कोई कहानी होती है। फिर क्या राइटर लिमिटेशन इतना बड़ा इंटरनेशनल क्लेम्ड राइटर महसूस करते हैं, तो थोड़ी सी उसमें सेंध मैंने लगा ली तो फिर क्या होगा। कोई नहीं, मैंने पहले कहा है, मैं कोई गलत काम नहीं करता। आई मे नॉट बी अ गुड राइटर बट आई एम वेरी सिंसियर राइटर। मेरी बेटी पढ़ती है, कल को मेरी पोती पढ़ेगी, मैं ऐसी बात वहाँ याद नालायकी वाली बात लिख ही नहीं सकता, विचार ही नहीं कर सकता। बल्कि मैंने ये भ्रम तोड़ा है कि सेक्स और वायलेंस के बिना नावल नहीं लिखा जाता है। I don't write sex, I don't write violence, and I will never do that. तो चल रहा है ना सिलसिला, पसंद कर रहे हैं ना लोग, तो फिर